कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, कुछ आता नहीं है, अभी सीख ही रहा हूँ और पूरी ज़िंदगी सीखते सीखते ही निकल जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कुछ इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि हम क्या। फिर भी जो मैंने अपने गुरु परंपरा से, अपने शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी की पुस्तकों से और जो गुरु शिष्य परंपरा से सुना है उसी को दोहराएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे और उसमें से कुछ निकालेंगे। एज इट इज़ जैसा है वैसे ही रखने का प्रयास करेंगे। तो आप जैसे रसामित प्रभु जी हमारे सीनियर वैष्णव है और गौरश्याम प्रभु जी, राधामती सेबू, आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ गौरांग महाप्रभु के बारे में हम कुछ जानकारी मतलब करने का प्रयास करें। तो ये जो मैंने जो वैसे तैयार किया है, ये जो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य चरितामृत के बारे में तो सबको पता होगा। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत। तो इसका आदि लीला भाग 1 से कुछ तैयार किया है, कुछ इधर उधर से प्रमाण लेकर कुछ हमने कोशिश किया तैयार करने की। तो पहला चीज, जैसे हम सब एकत्रित क्यों हो रहे हैं, अभी क्या आने वाला है, गौर पूर्णिमा। क्या हुआ था गौर पूर्णिमा के दिन? चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। तो ये जो वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से है, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम लोग नए साल के न्यू ईयर वाले दिन 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन जो गौड़ीय संप्रदाय है, जो गौड़ीय फिलोसफी है, उसके हिसाब से जो गौर पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन से उनका नया साल होता है। तो जो पूरे वर्ष के गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी है, ये पूरे गौड़ीय संप्रदाय के सबसे महान उत्सव है। यहाँ तक कि जन्माष्टमी से भी ऊपर है, क्योंकि हम लोगों का गौड़ीय वैष्णव जो हमारे संप्रदाय का नाम है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, तो इसको बहुत ही मान्यता दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी को। तो गौर पूर्णिमा किसका, चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया हुआ है ना। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये कौन कौन मानता है, हाथ खड़ा करें। कौन नहीं, भगवान नहीं है ये कौन नहीं मानता, पहले एक हाथ खड़ा कीजिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है, कोई ऐसा है कि जो मानता ना हो? सब मानते हैं। तो आपसे अगर कुछ किसी ने पूछा कि वे भगवान क्यों जन्म लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों है, तो इसका कोई हमारे पास प्रमाण भी होना चाहिए ना। वैसे जितने भी, मैंने भी अपनी सिस्टर की किताब पढ़ रहा था, आजकल के जो आधुनिक किताबें हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु को एक संत करके बताया गया है। सबने सुना होगा, किताबों में चैतन्य महाप्रभु को कोई भगवान नहीं बोलता है, संत करके बोला जाता है। तो चैतन्य, वैसे भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कोई बताए भगवान अवतार क्यों लेते हैं, भगवान क्यों आते हैं? हाँ, और धर्म का हानि होती है, धर्म का ठीक है। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान अवतरित क्यों रहते हैं? सबसे पहले परित्रों का रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए, असुर को मारने के लिए नहीं। असुर को तो भगवान तो सबके हृदय में है, वो तो ऊपर से ही बैठ के अगर हृदय का स्विच बंद कर देंगे तो व्यक्ति तो वही खत्म हो जाएगा। भगवान तो सबके हृदय में है ना, उनको उस असुरों को मारने के लिए आने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो क्यों आते हैं? स्पेशली भक्तों के साथ अपना आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए। और फिर साथ में जब भक्तों की रक्षा करने आते हैं तो ये जो असुर लोग हैं ये तो फ्री में मर जाते हैं, उनको कोई मारने की वो नहीं होती, वो फ्री में ही मर जाते हैं। और तीसरा धर्म संस्था, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के केस में इसे उल्टा है। चैतन्य महाप्रभु के केस में उन्होंने किसी को मारा नहीं है, किसी को भी नहीं मारा। यहाँ तक कि जो उनको जगाई मधाई ने नित्यानंद प्रभु पे प्रहार करके खून निकाल के उनको भी नहीं मारा, जो भगवान को मार रहे हैं उनको भी नहीं मारा। ये ऐसा जो अवतार हुआ है, परम करुणा बहु द्विजन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद है। जो सभी अवतार है उसका जो शिरोमणि है वो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु है। तो ये विशेष है इनका कि इसमें इन्होंने किसी को मारा नहीं है, और जिसको योग्यता नहीं है उसको भी उन्होंने सबसे जो गोलोक का है प्रेमाधन हरि नाम संग, गोलोक का जो प्रेम धन है वो दे दिया है ना। जो
इन्होंने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने ये आए, आकर भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने किसी गिने चुने लोगों को, भगवान रामचंद्र आए, कृष्ण भगवान, तो गिने चुने लोगों को हरि नाम दिया। वैसे उन्होंने ज्यादातर लोगों को मारा ही है, असुरों को मारा, तो बहुत गिने चुने लोगों को हरि नाम दिया। तो वो जब गए द्वापर युग में तो क्या हुआ, अपना जो कृष्ण प्रेम है वो एक लॉकअप में बंद करके चले गए, किसी को उसके बाद वितरण नहीं हुआ। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए तो क्या किया, उन्होंने उस दरवाजे के ताले को तोड़ा, उसको खोला, पहले तो खुद उसका स्वादन किया, खुद उसका टेस्ट लिया, खुद स्वादन दिया, फिर लेके लोगों में बांट दिया। जाति धन विद्या बोले ना करे, उन्होंने कुछ नहीं देखा, जाति नहीं देखी, कुछ धर्म नहीं देखा, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार कुछ नहीं देखा, जो भी मिला उनको कृष्ण प्रेम दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद भगवान है। यही जो कृष्ण प्रेम है वो तो भगवान दे सकते हैं, भगवान के भक्त दे सकते हैं। तो बलराम जी भगवान के भक्त है तो उन्होंने दिया। तो हम आज थोड़ा सा इसी के बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि भगवान का अवतरित है तो ऐसा कहाँ लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। आपसे किसी ने पूछ लिया कि हमने तो सुना है कि चैतन्य महाप्रभु एक महान पुरुष है, भगवान कहाँ है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ शास्त्र में प्रमाण मिलता है, कहाँ लिखा हुआ है भगवान है। तो हम इसका थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका प्रयास करेंगे भगवान आते कब है। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना, 24 घंटे। कौन बताएगा? जो बताएगा उसको स्पेशल प्रसाद मिलेगा। तो दादा से बोल देंगे स्पेशल प्रसाद, जो ब्रह्मा जी का एक दिन बताएंगे। जी 71 मनवंतर के बाद। हाँ, 71 मनवंतर हो गया, 71 महायुग हो गया वो 71 महायुग। ऐसे जैसे 4 युग है, ऐसे करके आप थोड़ा सा 71 मनवंतर है, महायुग नहीं, 1000। 71 मनवंतर, 1000 एक महायुग, फिर चतुर्युग, ऐसे करके 1000 चतुर्युग। वो तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। हम अभी हम थोड़ा ये करेंगे कि ब्रह्मा जी का 12 घंटे कितने हैं। तो 24 घंटे हो गया, तो 12 घंटे कितने हैं। तो मैंने थोड़ा सा ये बताना वैसे बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा किया है। वो 1000 युग 12 ही घंटे है। 12 घंटे है तो 4 युग होते हैं। 3 अरब 120 करोड़। क्या बोले? 3 अरब 120 करोड़। हाँ, थोड़ा इसको हम कुछ गणित के हिसाब से, वैज्ञानिक के हिसाब से, इससे प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पता बोल दिया। जैसे 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। 12 घंटे ब्रह्मा जी। 4 अरब 30 करोड़। 4 अरब 30 करोड़। 32 करोड़। 32 करोड़। 4 अरब 32 करोड़ ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। तो ऐसे ही उनकी रात होती है। तो ऐसे जब एक दिन बीत जाता है तो भगवान कृष्ण एक बार आते हैं और चैतन्य महाप्रभु उसी एक बार में आते हैं। हर बार चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। तो ये जो हमारे जो भी 500 कौन सा इस बार मनाया जाएगा चैतन्य महाप्रभु को, 565 या 55वां ऐसा कुछ मनाया जाएगा चैतन्य महाप्रभु का अवतार दिवस। तो जस्ट अभी 565 साल पहले भगवान कृष्ण आए। तो ये जो कलयुग चल रहा है इसको बोलते हैं स्वर्ण युग, कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण होके गए हैं, उससे 565 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आ रहे। और हम लोग और प्रभुपाद जी भी अभी हो गए। प्रभुपाद जी का भक्तिनाथ ठाकुर का वर्णन है कि जो प्रभुपाद जी जैसे आए हैं वो हर युग में नहीं आते, हर कलयुग में नहीं आते। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली अपने आप को समझना चाहिए कि जस्ट अभी 50-60 साल पहले प्रभुपाद जी होके गए हैं, उससे 565 साल पहले चैतन्य महाप्रभु खुद आए भगवान। तो भक्ति करने का इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। आगे कलयुग में जब आप पढ़ेंगे 12वें स्कंद में, तो कलयुग का इतना बताया गया है कि अभी कलयुग की जो उम्र है वो 4,32,000 है। तो आने वाले अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी कलयुग द्वापर युग के अंत में भगवान कृष्ण आए हैं। द्वापर युग के भगवान अभी 5000 साल ही कलयुग के अंत को हुए हैं। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है। आने वाले अभी आप देख रहे हैं कलयुग कितना बढ़ गया है। आने वाले टाइम में लिखा हुआ है कि लोगों के पास खाने को नहीं होगा, वो अपने बच्चों को मार के खाएंगे और पीने को नहीं होगा। तो बहुत दर्दनाक स्थिति आने वाली है कलयुग की, बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि जस्ट अभी इतना प्रभुपाद जी के मिशन में, और प्रभुपाद जी के खुद दीक्षा दिए हुए हमारे पास कितने सारे गुरु हैं, उनके हम लोग दीक्षित हो रहे हैं। तो ये सुनहरा अवसर है। इसको अवसर को जो खोएगा, जो
वो तो फिर जानिया सुनिया विष खाइनो, कि सब कुछ जानकर हमें सब कुछ पता है कि भगवान अभी आए हैं, तो बाद अभी आए, ये सब कुछ जानकर हम विष खा रहे हैं, जानबूझ के अपने पैर को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमने इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो ये 71 दिव्य युग मनवंतर होते हैं, तो उसमें से 27 दिव्य युग बीत चुके हैं, अभी 28वां चल रहा है। इसमें इसके जो हर युग हर मनवंतर के एक राजा होते हैं। तो इस मनवंतर के जो राजा है वो वैवस्व मनु है, वैवस्व मनु है। तो एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, ठीक है। तो इनको वैसे बहुत कम जगह वर्णन मिलता है, और कई बार स्पष्ट रूपों में भी वर्णन मिलता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हमारे महान महान ग्रंथों में, शास्त्र में सब जगह वर्णन है। लोग इनको छिन्न अवतार बोलते हैं। छिन्न मतलब छुपे अवतार, छुपे अवतार बोलते हैं। तो हम इसका एक एक करके प्रमाण हम थोड़ा इसका चर्चा करने के लिए करेंगे। जैसे भगवद गीता में क्या बोलते हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजं अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान ने यहाँ पे क्या कंडीशन रख दी, क्या रख दी, सर्वधर्मान परित्यज्य, भाई पहले तो सब धर्मों को छोड़कर फिर मेरे पास आ, तब मैं तेरे को पापों से मुक्त करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखी। उन्होंने क्या किया, श्रद्धावान जन है, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा है, वो चाहता है ना कि मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भक्तों का संग करना चाहता हूँ, भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ, भक्ति करना, वो कहता है आ जा भाई चेतना पे आ जा, ये हमारे गैंग का व्यक्ति है, उनको ले लेते हैं और उनको कृष्ण प्रेम देते हैं, और वो कृष्ण प्रेम का। लेकिन भगवान कृष्ण के, इसलिए इनको बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु को कि महावदान्याय। हमें अपने प्रणाम मंत्र बोलना, नमो महावदान्याय। एक तो वदान्य होते हैं, वदान्य मतलब करुणा, जैसे हे कृष्णा करुणा, है ना, करुणा सिंधु। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है। महा मतलब जो करुणा से भी बहुत बड़े कृपालु है। तो ये हमें कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम चैतन्य महाप्रभु के युग में और हमें भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। तो हम उनके प्रमाणों के ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले प्रमाण है कि उपनिषद कितने होते हैं। उपनिषद के बारे में सब जानते हैं। उपनिषद कितने उपनिषद होते हैं, कोई हाथ करके खड़ा करके बताएंगे। उपनिषद 108 उपनिषद होते हैं। उसके अंदर एक उपनिषद है चैतन्य उपनिषद। ये जो चैतन्य महाप्रभु तो अभी आए 555 साल पहले। हमें आज के टाइम में ऐसे देखते होंगे कि गली गली में भगवान पैदा हो रहे हैं। हर दूसरी गली में जाओ तो कि मैं भगवान हूँ, आपके अंदर भगवान है तो आप भी भगवान है, मेरे अंदर भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ। तो ये चीज़ नहीं है। भगवान होने के कुछ रीजंस होते हैं कि जो भगवान के अंदर, जैसे क्या है, कोई भी अगर अपने आप को भगवान बता रहा है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने ग्रंथों को उठा के कि भाई जो ये अपने आप को भगवान बोल रहा है, इसके बारे में भगवान हमारे शास्त्रों में कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है कि ये अपने आप ही भगवान बोल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले चेक करना होता है कि ये भगवान है कि नहीं है। जैसे आजकल गुरु बहुत है, आजकल बहुत लोग हैं गुरु हैं, वो कहते हैं आप आओ, हम आपको विष्णु के भी दर्शन दिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे और आपका सब सफल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ नहीं आता, ऐसा होता है कि भैया लोग अपने आप को पहले क्या है, गुरु की पूजा होती है, गुरु को साइड में करके फिर गुरु अपनी जगह पर भगवान बन के बैठ जाते हैं। तो हमें इसलिए ये आज हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि भाई अगर आपको कोई बोले भगवान कौन है और किसी ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कहाँ प्रमाण है, आप हमें जरा बताइए कहाँ लिखा है चैतन्य महाप्रभु भगवान है। क्योंकि हम तो उनको संत मानते हैं, किताबों में हमने संत पढ़ा है, तो कहाँ लिखा है। तो उससे 108 उपनिषद में एक चैतन्य उपनिषद आता है, उद्धव वेद में आता है उसमें। तो उसमें भी उसमें उल्लेख है, आप जब देखोगे चैतन्य उपनिषद करके है तो उसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र विपलाद को बता रहे हैं। विपलाद, तो वो विपलाद जी अपने ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि जब वो उनको बताते हैं कि कलयुग का वर्णन, तो कहते हैं कि ये तो कलयुग तो बहुत भयंकर है, लेकिन इसमें लोगों का उद्धार कैसे होगा, कैसे उद्धार होगा। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि भैया टेंशन ना लो, इस कलयुग में ऐसा होने वाला है जो किसी भी युग में नहीं हुआ है, किसी भी युग में नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं, ऐसा होने वाला है। तो वो बहुत खुश रहते हैं, वो पूछते हैं कि क्या होगा। तो कहते हैं आने वाले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप धाम में आएंगे और अपने पार्षदों के साथ। भगवान भी कभी भी अकेले नहीं आते हैं, भगवान को भी आनंद लेने के लिए कुछ होने चाहिए ना आसपास। अगर जैसे मैं यहाँ पे बैठ के जैसे अकेले लेक्चर दूंगा और दीवारों को सुनाऊंगा तो मैं भी क्या कितना बोल पाएंगे नहीं कि यार ये तो अलग कोई है ही नहीं सुनने वाला, तो क्या बोलेंगे। ऐसे भगवान भी
भगवान तो परम पुरुष है, तो भगवान को जब आते हैं तो वो अपने सभी दोस्तों को, अपने मित्रों को साथ में लेके आते हैं। तो बोलते हैं कि नवदीप में, ब्रह्मा जी बताते हैं फिलहाल को कि नवदीप में चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उनके साथ उनके सभी पार्षद होंगे और वो हरिनाम का वितरण करेंगे और हरिनाम करके कलयुग के लोगों को उद्धार करेंगे। तो वो उनको बहुत संतुष्ट होता है कि ऐसा कलयुग में होगा। तो ये हो गया एक प्रमाण। और दूसरा प्रमाण, मायापुर कौन कौन गया है? मायापुर, अच्छा मायापुर तो मोस्टली गया है। तो मायापुर में आप एक जगह जगन्नाथ जी का मंदिर देखा होगा, राजापुर जगन्नाथ देखा? वहां पे क्या हुआ था? जो लोग मायापुर गए वो बताएंगे वहां पे क्या हुआ था। जो जैसे नवद्वीप है, नवद्वीप के अलग अलग 9 नवद्वीप मतलब 9 द्वीप, अलग अलग जगह पे 9 द्वीप है। तो जहाँ पे राजापुर जो हमारा इस्कॉन का मायापुर का मंदिर है उसको बोलते हैं अंतरद्वीप, और जहाँ पे जो राजापुर है जगन्नाथ जी का वहाँ पे बोलते हैं श्रीमंत द्वीप। श्रीमंत द्वीप में कैसे है? तो ये हम दूसरा प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु, ऐसे बहुत प्रमाण है, मेरे को मैं जस्ट कुछ 4-5 का हम चर्चा करेंगे कि प्रमाण तो बहुत है। अगर हम प्रमाणों को इकट्ठा करके बोलने लगे तो गौर पूर्णिमा तक हम प्रमाण की डिस्कशन करते रहेंगे। तो शिवजी जी क्या होता है, एक बार गौरांगा गौरांगा करके नाचने लग जाते हैं। गौरांगा गौरांगा, वो अपने, हम ज्यादातर देखते क्या शिवजी जी को इसमें अपने समाधि में बैठे, तप में बैठे हैं। नाचते कब देखा उनको? जब प्रलय आता है तब नाचते हैं, तांडव करते जब। तो एक दिन चैतन्य शिवजी जी ऐसे ही उठ के गौरांगा गौरांगा करके नाचने लग जाते हैं। तो शिव पार्वती जी प्रशांत पास में बैठ के, ये गौरांगा नाम तो मैंने भी नहीं सुना, ये है कौन? तो वो कहते हैं चलो पहले इनको भी ठंडा होने दो, क्योंकि अगर बीच में जाके रोक लिया तो शिव जी का तो सबको पता ही है। तो कहते हैं इनको थोड़ा ठंडा होने दो, फिर हम थोड़ा उनसे बात करेंगे। तो जब वो आराम से ठंडा होकर थोड़ा बैठते हैं तो पूछते हैं उनसे, पार्वती जी पूछती है कि भाई ये गौरांगा किस क्या नाम बोल रहे हो, ये तो मैंने भी नाम पहली बार सुने, गौरांगा है क्या? तो वो बोलते हैं कि चैतन्य गौरांग महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में नवद्वीप में आएंगे और मुझे सेवा मिली है कि मेरे को भी जाना है। वो ऐसा बोलते हैं उनको चलाने के लिए। तो वो पूछते हैं पार्वती जी, भाई मेरा क्या रोल है, मेरी क्या सेवा है? तो बोलते हैं आपकी कोई सेवा नहीं है, आप साइड में जाओ, आपकी कोई सेवा नहीं। तुमको ना बहुत बुरा लग जाता है अगर कोई अपनी पत्नी को बोल दे ऐसे कि भाई तेरा कोई काम नहीं है, तो वो तो जो शादीशुदा प्रभु जी उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या होता है उनके साथ। तो ऐसी उनको बोलते हैं कि तुम्हारी कोई सेवा नहीं है। तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है पार्वती माता। तो वो क्या करती है, पार्वती माता आती है मायापुर नवद्वीप में, आती है श्रीमंत द्वीप में। तो वो श्रीमंत द्वीप में बैठ के उन्होंने गौरांगा नाम सुन लिया होता है। तो गौरांगा गौरांगा का जप करते करते गौरांग महाप्रभु की तपस्या करने लग जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु से भी जन्म होने से पहले गौरांग महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप क्यों तपस्या कर रहे हैं, आपका तो कैलाश में शिव जी की सेवा, क्यों तपस्या? कहते हैं कि आप, मैंने सुना है कि आप गौरांग महाप्रभु के रूप में आ रहे हो और मेरे पति देव को भी मेरी आपकी सेवा मिली है, तो मैं, जहाँ पति का हक है तो पत्नी का भी हक है, तो आप पक्षपात तो कर भी सकते हैं। तो वो बहुत गिड़गिड़ाते हैं। तो उनको बोलते हैं गौरांग महाप्रभु, ठीक है आपका एक है वहाँ पे, आप जब कोल्लू द्वीप में जाएंगे वहाँ पे पौड़ माया जगह है, पौड़ माया, तो आप वहाँ पे विराजमान होंगे। तो जो भी आएंगे मायापुर में आके आप उनको दर्शन कराएंगे, क्योंकि हम जब भी हम धाम में जाते हैं तो हमें अपने वैष्णव को, जैसे हर धाम में शिव जी है बाकी रक्षा करने, तो हमें शिव जी का प्रार्थना करना चाहिए कि हमें कृपा कीजिए ताकि हम भगवान के दर्शन कर पाए, हमें कुछ। तो ऐसे ही आप मायापुर में आओगे, जो भी मायापुर में भक्त आएगा तो आप उनको मेरा दर्शन कराओगे। तो ये सुन के पार्वती माता बहुत खुश हो जाती है। तो जैसे ही ये बात हो जाती है तो चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। तो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं तो पार्वती जी उनको, उनकी रज को लेकर अपने मांग में भरती है। इसको बोलते हैं श्रीमंत, है ना, एक संस्कृत में इसको बोलते हैं श्रीमंत। तो इसका इसलिए वो श्रीमंत में भरते हैं तो इसलिए उस द्वीप का नाम पड़ जाता है श्रीमंत द्वीप। तो ये हो गया दूसरा प्रमाण कि शिवजी जी को भी बताते हैं कि भाई गौरांग महाप्रभु आएंगे, ये चैतन्य महाप्रभु से होने से पहले। और तीसरा प्रमाण क्या है, भागवतम, भागवतम के अंदर भी आता है। भागवतम कब लिखा गया, कि किसने लिखा भागवतम? वेद व्यास जी ने लिखा। और वेद व्यास जी तो भगवान कृष्ण के टाइम पे थे, है ना।
तो चैतन्य महाप्रभु अभी आए हैं 500 कुछ साल पहले। तो ये जो लिखेंगे कुछ अच्छे लिखेंगे ना। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। वो क्या बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग सपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायो यजंती मां सुमेधसा। वो क्या बोल रहे हैं, कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम। इसके जो अनुवाद को ये चैतन्य चरितामृत में भी हम एज इट इज पढ़ेंगे उसको। इसका अनुवाद क्या है, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण का नाम निरंतर गान करते हैं। जो कलयुग में किसकी पूजा करेंगे, क्या लिखा है उसमें, साफ लिखा हो ना, सबको समझ में आ गया क्या लिखा हुआ है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करेंगे जो सामूहिक मतलब संघ में रहकर कीर्तन करते हैं उनकी। तो ऐसा तो हमने किसी अवतार में देखा नहीं है जहाँ पे भगवान कृष्ण को देखा किसी ने कि ग्वाल बालों को इकट्ठे करके मृदंग करता लेके चलो कीर्तन करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, देखा है किसी ने ऐसा? रामचंद्र भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा। भगवान नरसिंह भगवान को देखा है? तो ये किसके बारे में बोला गया है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कि भाई कलयुग में एक भगवान आएंगे जो अपने सभी पार्षदों के साथ आके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके वो प्रचार करेंगे, कीर्तन करेंगे, जो कृष्ण का नाम निरंतर गान करते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण के नाम में निरंतर रहते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्यामवर्ण नहीं है, भगवान कृष्ण के कौन से है, श्यामवर्ण के, लेकिन क्या है उनका शरीर श्यामवर्ण नहीं है, किंतु वह स्वयं कृष्ण है। उनके साथ उनके पार्षद है, सेवक है, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तो कौन लोग बुद्धिमान बनना चाहेगा? सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति। तो सब लोग बुद्धिमान बनना चाहेंगे ना। हमें मूर्खों की कैटेगरी में तो कोई कितना बुरा लगेगा कि तुम मूर्ख हो। अगर मुझे बोल दिया कि भाई आप मूर्ख हो तो मेरा तो भूल हो जाएगा कि यार ये तो पब्लिकली मूर्ख बोल रहे हैं। तो हम लोग अगर बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो हमें चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व जो ऐसे ही जैसे हम देखेंगे हम अपने पूरे स्कोर में देखेंगे तो राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम और गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, इनके अब मंदिर स्थापना हुए हैं। हमने लड्डू गोपाल जी को नहीं देखा, और लड्डू गोपाल जैसे नॉर्मली आजकल स्कोर में रखने लगे हैं, वैसे प्रभुपाद जी ने जो बताया गया है राधा कृष्ण गौर निताई। गौर निताई का सेवा सबसे सरल है, गौर निताई को कोई भी रख सकता है, कोई भी उनका सेवा कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कोई भी ऐसा नहीं जो 4 नियमों का पालन करते हो और कुछ माला जप करते हो, ऐसे करके हम चैतन्य महाप्रभु के विग्रह लेके उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जो बुद्धिमान है उनको पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। ये हो गया तीसरा प्रमाण। सेटिस्फाई की और बताएं और प्रमाण। तो आपने देखा होगा जब भगवान, ये हमने सीरियल में भी देखा होगा, चौथा प्रमाण है, आप लोगों ने सीरियल में भी देखा होगा, जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो किनको बुलाते हैं, गर्ग मुनि को बुलाते हैं ना, उनका नामकरण करने के लिए, उनका बताने के लिए। तो गर्ग मुनि आते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? जब उनका भविष्यवाणी होते हैं तो क्या बोलते हैं? नारायण के पास। हाँ, ये खुद कृष्ण है, ये मतलब जो गोलोक वृंदावन में है। आप लोग अगर अच्छे से वो करेंगे तो एक रामानंद सागर का आया था, श्री कृष्ण आया था, मैंने बहुत साल पहले देखा था। तो उसके अंदर है ये चीज कि वो जब गर्ग मुनि का नामकरण रखते हैं, लेकिन हम वो प्रमाणिक ना कितना है कितना नहीं, लेकिन एक चीज उसमें अच्छी लगी कि वो जो बोलते हैं गर्ग मुनि का नामकरण रखते हैं, वो बोलते हैं ये स्वयं कृष्ण है, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं वो स्वयं कृष्ण आए हुए हैं। तो ये जो बालक है ये हर युग में आता है, ऐसे करके बोलते हैं कि हर युग में आते हैं। जैसे सतयुग में लाल आते हैं, और त्रेता युग में सफेद आते हैं, नहीं सतयुग में सफेद आते हैं, त्रेता में लाल आते हैं, और द्वापर में श्याम वर्ण आते हैं, और कलयुग में पीत वर्ण आते हैं। पीत मतलब गौरांग प्रभु का जो आकार शरीर था वो पिघले हुए सोने के जैसा था, गोल्डन कलर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर कि उनको कोई भी देखता तो देखते ही रह जाता।
ऐसे युग भी बहुत सुंदर थे। तो वो वर्णन करते हैं कि ऐसे हर युग में आते हैं। तो हमने सफेद भी हो गए, लाल भी हो गए, श्याम वर्ण भी हो गया, अब ये वो बोलते हैं श्याम वर्ण में। और ये कलयुग में आते हैं पीत वर्ण के। तो पीत वर्ण कौन हो गया? हमारे चैतन्य महाप्रभु। और किसी का अवतार गोल्डन कलर का नहीं हुआ है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु का ही गोल्डन कलर में हुआ है। तो एक ये प्रमाण मिल गया। और एक प्रमाण आता है विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में सबको पता है? विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम किसने बोला? विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु पितामह ने। विष्णु सहस्त्र नाम तो हमारे पास में ही है, कुरुक्षेत्र में है ना, जहाँ पे बाण गंगा है, वहीं पे विष्णु सहस्त्र नाम बोला गया। तो जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महाराज युधिष्ठिर को साम्राज्य सम्राट बना दिया जाता है। तो लेकिन वो उनके अंदर बहुत वो रहता है, ग्लानि होती है कि मेरे वजह से इतना बड़ा संग्राम हो गया है, युद्ध हो गया है, मेरे को राजा बन के क्या होता है। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान क्या देने तो भगवान भी उपदेश दे सकते थे, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपने भक्त का सम्मान ऊपर करते हैं, मान हमेशा भगवान भक्त का वो। तो क्या करते हैं? सभी पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो भीष्म पितामह को उपदेश देते हैं, फिर भगवान के सहस्त्र 1000 नाम बोलते हैं, इसलिए उसका नाम, उनका नाम पड़ा है विष्णु सहस्त्र नाम। तो विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर एक श्लोक आता है, उसको हम पढ़ेंगे। 79 श्लोक है, उसके अंदर है स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांग चंद्रगदी संन्यास युक्त श्यामा शांत निष्ठा शांति परायणा। ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं। अब भीष्म पितामह कब थे? ये तो महाभारत के युद्ध के टाइम थे। और चैतन्य महाप्रभु कब है? ये हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। हम लोग इसलिए ये आज हमने थोड़ा कोशिश करा कि इस चीज़ों को इकट्ठा करके हम कुछ बोलने का प्रयास करें, कुछ करें, ताकि आप लोगों से कोई पूछोगे भाई कहाँ लिखा है, क्या प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो हमने थोड़ा एकत्रित करके इसका कुछ जहाँ पे मेन नहीं, क्योंकि विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में सब लोग जानते हैं, भागवतम के बारे में सब लोग जानते हैं, तो इसलिए इसका प्रमाण आप लोग दे सकते हैं। तो उसमें क्या है, इसका हम हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे। अपनी आदि लीला में वे सुनहरे रंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग प्रत्यंग सुंदर, उनका चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसा होता है। तो ये पिघले सोने जैसा किसके बारे में बोल रहे हैं? भीष्म पितामह की चैतन्य महाप्रभु के बारे में। जो संत लोग, महात्मा, जो उच्च कोटि के वैष्णव महाजन में आते हैं भीष्म पितामह, तो उनको पता होता है कि भाई कब क्या होगा, क्या अवतार होगा, तो उनको इसलिए वो बोल के जा रहे हैं, इसलिए हम जैसे वो प्रमाण देके जा रहे हैं। वरना हम लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कहाँ भगवान है, कहाँ आप लोग इतना चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हो। ऐसा तो हमने तो राधा कृष्ण की पूजा देखी है, विष्णु लक्ष्मी की पूजा देखी है, चैतन्य महाप्रभु क्या है। अभी आज भी आप लोगों को चैतन्य महाप्रभु का बताओगे तो वो पहले सुनेगा कि हम चैतन्य महाप्रभु, ये कौन से भगवान की बात नाम कर रहे है ना। हुआ मेरे साथ तो हुआ है, जब हम किताब बेचने भगवद गीता का वितरण करने निकलते हैं तो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु की बात तो छोड़े होते, हम तो आज डिस्कस क्या करें कि भगवान है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु है, उनका अवतार हुआ है कलयुग का उद्धार के लिए पतितों का, और उनके हम प्रमाणों के बारे में आज कर रहे हैं डिस्कशन। तो क्या है, उनका सोने जैसा रंग है। शेष लीला, पहले तो क्या है, वो गृहस्थ बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे गृहस्थ बनते हैं, फिर 24 साल में संन्यास लेते हैं। तो आगे क्या बोल रहे हैं, शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं। तो किसी भी अवतार में भगवान ने संन्यास लिया है? किसी भी अवतार में संन्यास लिया है? तो ये हम उनको एज पढ़ के बता सकते हैं कि देखो भाई ये है चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रमाण। संन्यास ग्रहण किया है, वह संभाव वाले है, शांत है, वह शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम है, क्योंकि वे निर्विशेषवादी और भक्तों को चुप करा देते हैं। ये कितना अच्छा बताया ना, निर्विशेषवादी को चुप करा देते हैं। हम चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे प्रकाशानंद सरस्वती थे, वो मायावादी थे, तो उन्होंने उनसे कोई तर्क वर्क किया नहीं, लेकिन उनको देख के ही पता लग गया कि ये कोई महान व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु के लोग दर्शन करके ही भक्त बन जा रहे हैं। तो ये प्रमाण हमारे कितने सारे प्रमाण है, ये तो हमने कुछ 4-5 डिस्कस कर थे, भरपूर प्रमाण है, भरपूर। एक बार हम लोग मायापुर में गए थे, तो एक कृष्ण प्रभु ने एक भक्त को बुलाए थे, उन्होंने 3 दिन 4 दिन सिर्फ प्रमाणों के ऊपर ही डिस्कस किया था। और उन्होंने कहाँ प्रमाण थे, हमारे को तो इतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए हमें खोजना ही पड़ेगा।
ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने 3-4 दिन सिर्फ इसी के ऊपर लेक्चर दिया था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कहाँ कहाँ प्रमाण है। तो ये हो गए शास्त्रों के हिसाब से प्रमाण, ठीक है। तो इससे हम जान सकते हैं कि भाई शास्त्र में जो लिखा है वो भगवान है। तो आप लोग कोई अगर बोलता है कि भाई भगवान है या भगवान हूँ, तो उनको पूछ रहे हैं भाई तुझे तेरे बारे में कहा लेके तेरा मेरे को खोल के दिखा करना। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मैं भगवान हूँ, तू ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ, तो उनको पूछना है कि भाई अच्छा तू भगवान है, ले खोल किताब, ले भगवत गीता पकड़, भागवतम पकड़, कहीं भी तेरा नाम लिखा है तो बता। तो वो इसी बात से चुप हो जाएगा, क्योंकि भगवान तो उल्लेख पहले होता है। और क्या है कि कोई भी अगर बोले कि मैं भगवान हूं, तो उसको क्या है, अपना विराट रूप दिखाना होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को दिखाया था विराट रूप। तो सब लोग पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने विराट रूप दिखाया? हाँ जरूर दिखाया है। जब महाप्रकाश लीला होता है श्रीवास आंगन में, जो लोग मायापुर गए हैं तो वो जानते होंगे, श्रीवास आंगन एक जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रोज कीर्तन करने आते थे। तो वहाँ पे एक बार महाप्रकाश लीला होता है, तो उसके अंदर जब अद्वैताचार्य, वो सबको कृपा बांट रहे होते हैं, सबको जो भी मांगते हैं उनको देते हैं, बहुत कृपालु मूड में होते हैं, बुला के कृपा देते हैं कि भाई मुकुंद को बुलाओ, नित्यानंद को बुलाओ, द्वैत को बुलाओ, श्रीवास का है, ऐसे एक एक भक्त का नाम, मुरारी को बुलाओ, एक एक भक्त को बुला के कृपा देते हैं। तो जब अद्वैताचार्य का बारी आता है उनके पास, तो अद्वैताचार्य से पूछते कि बोले अद्वैताचार्य आपकी पुकार से तो मैं आया हूँ, आपने मुझे बुलाया था, मैं आया हूँ, आप तो बहुत प्रसन्न, मांगिए क्या चाहिए आपको, क्या वरदान मांगते हैं। तो अद्वैताचार्य क्या बोलते हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, नहीं कहते फिर भी मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांगिए। तो अद्वैताचार्य बोलते हैं कि मेरी एक इच्छा है, जो आपने विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, तो वही मेरे को अगर आप दिखा सकते हो दिखाएं। तो क्या करते हैं, तुरंत कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि आ जाता है श्रीवास आंगन में, सभी एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सभी भीष्म पितामह ये सब खड़े हैं, और चैतन्य महाप्रभु बड़े से होके भगवान कृष्ण का रूप धारण करते हैं और अपना पूरा विराट रूप दिखाते हैं। तो कोई भी अगर अपने आप को बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो बोल भाई दिखा, भाई तेरे चल तू विराट रूप तो छोड़, तू 4 हाथ दिखा है ना, विराट रूप तो दूर की बात है कि तू भाई तू अपने 4 हाथ दिखा दे, चतुर्भुज दिखा दे, तब हम तेरे को मान लेंगे तू भगवान है ना। तो उनको क्या है, विराट रूप दिखाना चाहिए। ऐसी रामानंद राय को राधा कृष्ण का मिलन अवतार दिखाया, राधा कृष्ण के मिलन अवतार। ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य को षडभुज रूप दिखाया। जगन्नाथपुरी में जब आप जाएंगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, तो वहाँ पे हम लोग सब रसमी प्रभु माता जी हम सब गए थे जब अमृतेश प्रभु के साथ, तो प्रभु जी ने सब दर्शन कराए थे। तो उसमें एक सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में वो अभी भी विग्रह वैसी है जैसे चैतन्य महाप्रभु ने दिखाए थे। एक उनके मान जिस जगह पर दिखाए थे उस जगह उन्होंने एक मूर्ति बना रखी, षडभुज में 2 हाथों से वो बांसुरी बजा रहे हैं, 2 हाथों से तीर और धनुष पकड़ा है, और 2 हाथों से संन्यास का डंडा और कमंडलू पकड़ा है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दिखाया था। तो ये प्रमाण हो गया कि कोई भी अगर बोले कि मैं भगवान हूं, तो बोले कि पहले विराट रूप दिखा, फिर हम बात करेंगे तेरे से आगे। तो तीसरा क्या है कि उनके चरणों में कुछ विशेष निशान होते हैं। आप लोगों ने भगवान चरण के देखे हैं ना? टाइम कितना हो गया? कितना 10 मिनट? हाँ बिल्कुल, इतना में खत्म करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भगवान कृष्ण के चरणों में निशान होते हैं, सेम एज इट इज चैतन्य महाप्रभु के चरणों में निशान होते हैं। शंख होगा, मोरपंख होगा, ध्वज होगा, ऐसे करके निशान हैं। काफ़ी सारे निशान हैं। वो जब हम इसमें मैं ढूंढ रहा था, वो शायद दूसरे स्कंद में था तो मेरे को मिला नहीं, लेकिन उसकी फोटो आप सबने देखा होगा, सबने देखी है ना भगवान कृष्ण के चरणों के निशान तो देखे हैं सबने। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के उसमें है। तो वो हमें कहाँ मिलता है, जब हम चैतन्य भागवत में पढ़ते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु छोटे होते हैं तो घर में छोटे बच्चे जब घूमता है घर में तो कितना अच्छा लगता है ना, माँ बापों को भी अच्छा लगता है, जो दूसरे लोग देखे उनको भी अच्छा लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब घूमते थे ना, तो उनके चरण चिन्ह उनके घर में चिन्ह पड़ते थे, चरणों के चिन्ह पड़ते थे। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्र परेशान हो जाते कि ये भगवान विष्णु के चरण हमारे घर में कैसे आ गए, भगवान कृष्ण के चरण हमारे घर में कैसे आ गए। वो लोग बहुत परेशान होते थे। तो
वो सोचते थे कि भाई हमारा जो बालक है वो बहुत दिव्य बालक है, तो इसको आशीर्वाद देने के लिए आते थे सब। लेकिन वो तो एक मातृभाव में थे, है ना। तो उनको फिर, लेकिन वो किसके चरण चिन्ह निशान थे? भगवान चैतन्य महाप्रभु के खुद चरण चिन्ह निशान थे। तो जो भगवान बोले तो उनके चरणों में ये निशान होने चाहिए। और क्या होना चाहिए कि जो अपने आप को भगवान बोल रहे हैं वो विचित्र कार्य करने चाहिए। विचित्र मतलब ऐसे कार्य करने चाहिए जो सामान्य लोग नहीं करते। जैसे भगवान कृष्ण ने क्या किया, गोवर्धन उठाया, है ना। इससे कोई है, कोई अगर कोई अपने आप को बोले कि भाई भगवान मैं हूँ, तो भी भगवान, क्योंकि बहुत आप लोग जब बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे ना, तो हमें तो बहुत क्वेश्चन पूछे कि भाई आपके अंदर भी भगवान है, आप भी भगवान हो, मेरे अंदर भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तो हम दोनों भगवान भगवान है, आप क्या ये भगवान के बारे में बता रहे हो? हम दोनों आपस में पूजा अपनी खुद की पूजा करें, अपना करें, तो हम भगवान है। तो कोई बोले कि भाई तूने ऐसा कौन सा महान काम किया है तो भगवान है, जरा बताइए। वो बोले, कोई वाला तो सोच में अपना महान गुण ढूंढने में सोच में लग जाएगा वो। तो लेकिन भगवान कृष्ण का अगर कोई पूछे भगवान है तो क्या बोलेंगे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, एक दिन के लिए नहीं 7 दिन के लिए उठाया, वो भी बोलते हैं हाथ के सबसे छोटे उंगली में। अगर चल भाई तू भगवान है, चल हम तेरे को मान लेते कि तू भगवान है, तू चल कुछ उठाने की तो दूर की बात, तू खाली हाथ खड़े रहे 1 घंटा 2 घंटा खड़े रहे, तभी पता लग जाएगा तू भगवान है कि नहीं है। तो ये हम ऐसे करके हम लोगों को बता सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचित्र कार्य किए, अनगिनत विचित्र कार्य करे, अनगिनत। तो हम एक लीला का हम उनका जो विचित्र कार्य के ऊपर, विचित्र लीला, कार्य तो नहीं बोलेंगे, विचित्र लीला, तो उसके ऊपर डिस्कशन करके हम उनको स्मरण करेंगे। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद वृंदावन जा रहे होते हैं तो उनके साथ कौन होते हैं? चैतन्य महाप्रभु के साथ बलभद्र भट्टाचार्य वो होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ वो होते हैं। तो जब वो झारखंड के जंगलों से होके निकलते हैं तो क्या होता है, जंगल से जा रहे हैं, जो झारखंड का जंगल है अभी भी बहुत डरावना बताया जाता है। जब आप मायापुर जाएंगे तो जब ये बिहार का रास्ता पकड़ते हैं तो रास्ते में जंगल पड़ते हैं, तो वो एक झलक है। जब चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे तो कितना भयंकर जंगल होगा। तो अभी भी झारखंड के जंगल को बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर। तो वो उस रास्ते से निकलते हैं चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ। तो जैसे आगे आगे निकलते हैं तो क्या देखते हैं, बलभद्र भट्टाचार्य के पीछे शेर आ रहे हैं। तो वो तो अब हम लोगों के सामने अगर शेर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पे हड़बड़ी मच जाएगी। तो वो पीछे देखे तो पहले तो घबरा जाते हैं, यार ये तो शेर आ रहा है, क्या होगा। तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु शेर आ रहे हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आने दीजिए। तो देखते हैं कि साइडों से हिरन निकल रहे हैं। तो जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु के पास आता है तो चैतन्य महाप्रभु को उसको टच करते हैं। तो टच करके क्या होता है, जो शेर होता है वो चलता है 4 पैरों में। तो जब उसको चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श करता है वो क्या करता है, अपने 2 टांगों पे खड़ा होके, 2 टांगों पे खड़ा हो गया और 2 हाथ है उसको ऊपर हाथ करके बोलता है गौरंगा गौरंगा। और शेर जब अपनी आवाज में बोलेगा तो कैसे बोलेगा तो जैसे दहाड़ता है ऐसे करके बोलता है गौर, और ये स्पष्ट उच्चारण निकलता है गौरंगा नाम का। तो गौरंगा करके वो नाचने लग जाता है, नाच के उसके आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं सिर्फ एक स्पर्श से। तो बलभट्ट भट्टाचार्य पहले अपने आप को कैसे पूछते कि यार मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ कि वो कह रहा है, क्योंकि जब सब शेर नाच रहा है और रोने लग रहा है, पागलों की तरह गिरने लग रहा है, तो उसको छू के चैतन्य महाप्रभु आगे निकलते हैं। वो अपना गोलांगा नाचते रहता है, नृत्य करता रहता है। तो आगे देखते हैं हिरन है। तो हिरन शेर को देखता है कि भाई ये जब मेरे को देखता है फिर तो ये तो मेरे पीछे भागने लग जाता है, ये इसको और क्या है, वो क्या है कि आज नाचने लग गया। तो हिरन जाते हैं उनके पास। तो हिरन देखता है और थोड़ा सा नाचते नाचते उसका कोना कुन्ना हिरन को लग जाता है। तो हिरन भी हरे कृष्णा गौरांगा का नाम जप करने लगा। तो शेर और हिरन दोनों गले मिलके महाप्रभु का नाम ले रहे हैं। कभी आपने सुना है, कभी देखा है ऐसा कि शेर और हिरन दोनों आपस में गले मिलके गौरांग महाप्रभु का नाम ले रहे हैं? तो ये एक महाप्रभु का एक ये है, जैसे कि हम छोटा सा ऐसे बहुत अनगिनत कार्य किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत कार्य किए ऐसे विचित्र लीला। जब हम महाप्रकाश लीला में जाएंगे तो उसमें तो बहुत उनका लीला है। तो हिरन और शेर क्या है, गले मिलकर गौरांग महाप्रभु का नाम करने लगे, कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। तो क्या होता है, वो फिर
वो भट्टाचार्य समझ जाते हैं कि भाई महाप्रभु का ये लीला है, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। तो आगे चलते एक नदी आती है, तो नदी में उनको स्नान करना होता है, चलना होता है, तो नदी में स्नान करने जाते हैं। और तो वो अपना गायत्री कर लेते हैं, जो सन्यासी लोगों का जैसा होता है ना चिन्ह होता है, तो गायत्री कर लेते हैं। तो गायत्री करते करते हाथी का झुंड आता है उसमें स्नान करने समय, जब चैतन्य महाप्रभु नहा रहे होते हैं। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को स्नान कर रहे होते हैं, तो भट्टाचार्य वो गायत्री ले रहे उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे वो पता लगा दे कि यार अगर शेर और हिरन अगर गले मिलकर डांस कर सकते हैं तो फिर भी हाथी है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही हाथी का झुंड नदी में घुसता है, तो चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ में थोड़ा सा नदी का जल उठाते हैं और उसके ऊपर हाथी के ऊपर फेंकते हैं और बोलते हैं हरे कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो हाथी अपना सूंड उठा के कृष्णा कृष्णा गौरंगा गौरंगा करके बोलने लग जाता है। और हाथी जब सूंड में पानी भरता है, वो अपने लोगों को जो हाथी को नहाते देखा है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन हमने एक वीडियो देखा है, जब हाथी नहाता है तो अपने सूंड में पानी भर के अपने सगे संबंधियों को डालता है। तो जब वो गौरांगा बोलने लग गया, कृष्ण का नाम लेने लग गया, तो वो जब सूंड का पानी दूसरे पे डालने लग गया, तो वो क्या पूरे पानी में गौरांगा कीर्तन होने लग गया, डांस करने लगे, सब नाचने लग गए। हाथी अपने सूंड से गौरांगा बोल गए। ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सूंड उठा के अपनी आवाज निकाल रहा है, शेर अपना गर्जना कर रहा है, वो गर्जना करके गौरांग महाप्रभु का नाम लेने लग गया। ये है वर्णन, गौरांगा कृष्णा रोने लग गए, पलटने लग गए, मिट्टी की तरह मतलब अष्ट विकार पैदा हो गए। तो ये कौन कर सकता है? कोई आम व्यक्ति तो कर नहीं सकता है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ना। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई हम भगवान है, तो बोले कि भाई चल तो जानवरों की तो बात छोड़ तो एक व्यक्ति को भगवान का नाम बुलवा के दिखा, उसको रुला के दिखा। ऐसा हुआ है महाप्रकाश लीला में। एक चांद काजी क्या होता है, मुसलमान उस टाइम राजा होता है, तो चांद काजी बोलता है कि भाई मुसलमान ये सब बंद करो। तो शिवराज ठाकुर ना बहुत डर जाते हैं इनके धमकी, शिवराज को धमकी लेके आएगा, अगर तुम्हारे घर पे कीर्तन हुआ तो तुम्हारा घर उठा के हम गंगा में भागेंगे। तो बहुत डर जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो? कहते ऐसे ऐसे उन्होंने, कहते तो उस काजी से डर रहा है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूँ। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि आप कौन है। कहते नहीं तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो क्या होता है, उनके घर में 4 साल 5 साल की एक बच्ची नारायणी घूम रही होती है। तो उनको बुलाते हैं कि नारायणी इधर आओ, उसके ऊपर ऐसे हाथ फेरते हैं, तो बोलते हैं बोलो कृष्ण कृष्ण। ऐसी बोल के वो नारायणी कृष्ण 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 बोल के पूरे घर में घूमने लग जाती है, रोने लग जाती है, पलटने लग जाती है, उसके अष्ट विकार रोंगटे खड़ जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु का सिर्फ स्पर्श ही हो रहा है। तो अगर कोई बोले कि भाई मैं भगवान चल, या तो एक व्यक्ति को एक क्या हरि नाम नहीं तो ऐसे ही रुला के दिखा दे, तो ये नहीं हो सकता। तो ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे विचित्र लीलाएं हैं, इनमें कई सारे कार्य करे महाप्रभु ने। तो एक छोटा सा एक लीला बता के हम उसको समाप्त करेंगे। ये गुरु महाराज का बहुत, हमारे जैनी जुलंद बताया, गुरु महाराज बहुत इस लीला को बताते हैं। मायापुर में हरिहर क्षेत्र सब गए, हरिहर क्षेत्र जो गए, हरिहर क्षेत्र को वाराणसी महावाराणसी बोला जाता है। हरिहर मतलब, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब शिव जी। तो वहां पे जो विग्रह है वो विष्णु और शिव जी का मिलन है, एक विग्रह है। तो वहां पे एक लीला हुई थी चैतन्य महाप्रभु की। वहां पे पास में अलकनंदा नदी है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां से जा रहे होते हैं, तो वो एक तोते को देखते हैं। तोते को देख के वो उनको याद आता है कि सुखदेव गोस्वामी, तो उनको पास जाते हैं, तोते को बोलते हैं कि आप तो सुखदेव गोस्वामी हो, उन्होंने तो हमेशा गुणगान करते हैं, आप कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। तो तोता क्या करता है, कृष्ण का नाम लेता है। वो मोदिता बताएगी क्या करता है वो तोता क्या करता है, वो उनको बोलता है कि कृष्ण का नाम लो, तो वो तोता क्या करता है, गौरंगा 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 ऐसे करता है। हमारे गुरु महाराज बड़ी अच्छी एक्टिंग करके दिखाते हैं, हम लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने वो तोता बन के तोता क्या करते हैं, ऐसे पंख करते हैं और ऐसे बोलते हैं गौरंग गौरंग। हमारे गुरु महाराज जब बताते हैं तो नाचने लग जाते हैं। जो लोग वीडियो देखा तो ऐसे करके गौरंगा गौरंगा, तो बोलते नहीं गौरंगा नहीं, कृष्ण का नाम लो। वो बोलते नहीं, वो लोग गौरंगा गौरंगा बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई ये जो आप हम कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कृष्ण भगवान है। कहते भाई आप अपने ढंग से नाम लो,
तोता बोलता है चैतन्य महाप्रभु आपको कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, मैं गौरांग महाप्रभु का नाम लूंगा, मैं उसी में संतुष्ट हूँ। तो तोता वो अपने चैतन्य महाप्रभु अपने कान पे हाथ रख के वहां से निकल जाते हैं। तो वो ये होती है हरिहर क्षेत्र में। हरिहर क्षेत्र में क्योंकि नवदीप जो धाम होते हैं वो कभी भी लुप्त नहीं होते, वो हर युग में रहते हैं, हर जगह हर समय रहते हैं। तो एक किसी युग में वहां पे गौर कथा होती है, सुखदेव गोस्वामी करते हैं। तो शिवजी जी अपने उस पता लगता है, मैसेज मिलता है उनको कि भाई गौर कथा होने वाली है नवदीप में, तो मेरे को भी जाना है, गौर कथा सुननी है मुझे। तो जो उनका नंदी है वो तो बैल अब कैसे चलेगा, वो तो बैल तो धीरे धीरे चलते हैं। तो कहता है अगर मैं इससे जाऊंगा तो मैं तो लेट हो जाऊंगा। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भाई मेरे को ना गौर कथा है, तो क्या आप अपना मेरे को अपने हंस दे देंगे। तो बोलते हैं कि ले जाओ भाई। तो वो गौर कथा सुनने में इतने भावुक होते हैं, इतने उत्साही होते हैं, वो उड़ते हंस तो अपनी तेजी में चलेगा, वो इतने तेज से आते हैं कि आते आते इतने भाव में होते हैं कि शिवजी जी हंस पे जब तक वहां पहुंचते हो बेहोश हो जाते हैं। तो वो आज भी आप जाएंगे हरिहर क्षेत्र में, तो वहां पे एक विग्रह है जिसको बोलते हैं हंस वाहन। मध्यद्वीप मध्यद्वीप में हरिहर क्षेत्र है। मध्यद्वीप में मध्यद्वीप हरिहर क्षेत्र तो गोद्रुम द्वीप है। गोद्रुम द्वीप में हरिहर क्षेत्र है, तो उसी के पास में ही तो जस्ट है। अच्छा वो मध्यद्वीप में पड़ जाता है। मध्यद्वीप में हाँ मध्यद्वीप में हरिहर वो है हंसवान। तो वहां पे भी अभी आप देखेंगे एक हंस का डेटिस है और उसके ऊपर शिवजी जी बेहोश पड़े हैं। उनको अभी भी क्योंकि बहुत भाव में थे, बहुत तब तक जब अस्वीकार होते तो एक व्यक्ति गर्म होने लग जाता है, मतलब उसके अंदर अस्वीकार हो, तो उनको ठंडा करने के लिए अभी भी नदी में रखते हैं। तो आप जब जाएंगे तो उनके भी दर्शन कर सकते हैं। तो हमने आज ये थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास किया कि चैतन्य महाप्रभु क्यों भगवान है, और विशेष तौर पर जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार हुआ है वो हरिनाम देने के लिए हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा करी थी कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का हरि नाम है वो हर नगर में होगा, हर ग्राम हर शहर में होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कुछ इलाके में हरि नाम का वितरण कर सके। तो ये जो कार्य सफल किसने किया है? हमारे अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने। तो हम उनके कितने कृतज्ञ है कि जो इंडिया में चैतन्य महाप्रभु का हुआ, वो भी कुछ इलाके में प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे संसार को हरे कृष्ण महामंत्र का दिया है। यहाँ तक कि हिप्पी तक को, जो बहुत हम लोग प्रभुपाद लीला में पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर हिप्पी ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बना दिया है जिनके बारे में अगर नाम भी ले तो व्यक्ति जाके नहाएगा। तो ऐसे लोगों को भक्त बना दिया है, और ऐसे हमें इतने अच्छे वैष्णव दिए हैं। उनके शिष्य जो गोपाल कृष्ण महाराज, जय बदांग महाराज, राधानाथ महाराज, कितने शिष्य हैं हमें चुन के उन्होंने दिए हैं। तो हमें विशेष धन्यवाद देना चाहिए अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का। और उन्हीं की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ही हम जो भी हम ये गौर पूर्णिमा बना रहे हैं, नित्यानंद त्रयोदशी बना रहे हैं, जन्माष्टमी बना रहे हैं, कहाँ पता था किसी को? प्रभुपाद जी ने बताया गौर पूर्णिमा, तभी हम विशेष तौर पर हम प्रभुपाद जी का धन्यवाद करेंगे कि उनकी कृपा से हम आज सब कर पा रहे हैं। जो हम चैतन्य चरितामृत, हम भागवतम, जो आज हम ये प्रमाण डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्रभुपाद जी का ही है। तो अगर किसी से मुझे कुछ मैंने गलत बोला हो और किसी का कुछ हो, मुझे क्षमा कीजिए। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री गौर निताई की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, वंदे भगवान श्रील गुरु महाराज की जय। निताई गौर गोविंदे। थैंक यू। तो किसी का कोई